भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के आवास पर हैं और आज मनोज तिवारी अपने परिवार के साथ में जो है आस्था के महापर्व छठ पूजा मना रहे हैं। साथ में उनकी माताजी हैं, धर्मपत्नी है, पूरा परिवार है यहाँ पर। उन्हीं से बात करते हैं। मनोज भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आस्था के इस महापर्व को आप घर पर जो है वो मना रहे हैं। कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है, कृत्रिम तालाब बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों को छठ की पहले तो शुभकामना देना चाहता हूँ। थोड़ा उदास हूँ। उदास इसलिए हूँ कि नदी के किनारे जमुना जी पे छठ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी पत्नी पहली बार छठ की हैं, माँ तो हमारी 25 साल तक छठ की, और यहाँ भी इन्हीं के सिखाने से करने से सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो अपने घर पे मैं एक छोटा सा तालाब बनाया हूँ। गड्ढा नहीं खोदा हूँ, थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर एक व्यवस्था करके उसको बनाया हूँ, और छठ के बाद इसको हटाना भी पड़ेगा। लेकिन एक सवाल बड़ा उठता है कि प्रकृति के त्योहार से उनको क्यों दिक्कत हो रही है जो प्रकृति को ठीक रखने की जिम्मेदारी रखते हैं। दिल्ली की सरकार छठ बैन कर दे रही है। एक कोई जज साहब का निर्णय भी देख रहा था मैं कि जमुना जी पे छठ नहीं कर सकते। मैं इसको बहुत ही आश्चर्य से देख रहा हूँ। वो जज साहब कौन हैं? जरा कभी जमुना जी गए भी हैं कि नहीं गए? छठ के बारे में पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं? छठ में नदी को साफ किया जाता है, नदी के किनारे को साफ किया जाता है। जो काई जमी होती है, लोग गंदगी फेंक देते हैं, उसको छानते हैं, प्लास्टिक निकालते हैं, और ये करने के लिए सरकार नहीं करती। वो जो छठ व्रती है उसी के परिवार के लोग करते हैं, और उसको आप उसको बैन कर दे रहे हो। नदी में हम क्या डालते हैं? हमने यहाँ छठ किया है ना, आप कल आके शाम को इस पानी का टेस्ट करिए। हम पानी में क्या डालते हैं? गंगा जल डालते हैं। गंगा जल मंगाया जाता है। देखिए, आपको एक दिखा रहे चीज़, ये सूप है। सूप में यहाँ पान रखा हुआ है। इसी पान के ऊपर जब व्रती सूप लेके खड़ी होती है तो पान के ऊपर गंगा जल गिराते हैं, और वही जल में गिरता है सूर्य को, डूबते सूर्य को, उगते सूर्य को। तो पानी में गिर भी रहा है क्या? गंगा जल। तो गंगा जल से यमुना जी मैली हो जाएंगी, और उसको आप बैन कर दे रहे हो। भैंस जा कर के मड़िया मार सकती है यमुना जी में। केमिकल से आप अमोनिया फास्फोरस के झाग को हटाने की कोशिश कर सकते हो, और जो लोग नदी साफ करने जा रहे हैं उनको आप बैन कर दे रहे हैं। मनोज भाई, ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय, इसके कारण मेरा मन बहुत उदास है। हाँ, वो उदासी की जो वजह आपने बताई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आस्था का पर्व है छठ पूजा, वहाँ पर बैन हो जाता है। दीपावली पर एक दिन पटाखे चलते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है, इसको लेकर रोक लगा दी जाती है। क्या लगता है कि इस तरह की जो निर्णय जो लिए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या लगती है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी बैन कर दिया था, पीछे पटाखे नहीं चलने दिए, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पटाखे जो है वो हमने चलते हुए देखे हैं। कोर्ट का भी बैन रहा, अब छठ पर्व पर भी इसी तरह से। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं हमारे छठी माई ने अपने व्रतियों को वरदान देती हैं, लेकिन बाधा लगाने वालों को श्राप भी मिलता है। जो लोग 2020 से छठ बैन किए हैं ना, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की हवा खानी पड़ी। आप लगता है पापों की सजा है? हम समझते हैं ऐसा हो सकता है। और जो लोग छठ के खिलाफ निर्णय दे रहे हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा, ये हमें विश्वास है।
एक सवाल मेरा ये है कि जहाँ पर देश विदेशों के अंदर जो है वो धूम है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट है डेविड वार्नर, उन्होंने भी ट्विटर पर छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और एक तस्वीर भी जो है वो छठ पर्व की जो है वो पोस्ट की है। क्या कहना चाहते हैं? सूर्य का प्राकट्य दिवस है छठ। सूर्य तो ऑस्ट्रेलिया में भी निकलते हैं। अगर सूर्य का जन्मदिन कोई मना रहा है, छठी तिथि को देवी मान करके, माँ मान के मना रहा है, आप समझ लो कि विरोध करने वाले उनको क्या मिलेगा और सपोर्ट करने वालों को क्या मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा जो है, छठ पर्व पर ठीक आप गए भी थे एम्स में, शारदा सिन्हा जी नहीं रही हैं, कितना, क्योंकि उनके गीतों के साथ में बहुत सारे लोगों ने तो बहुत बढ़ते हुए उनको सुना है, और उनका ना रहना इस छठ पर्व पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शारदा दीदी को उनके चरणों में समर्पित है ये छठ का ये वर्ष, और उनका स्थूल शरीर भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गीतों में हमेशा शारदा दीदी रहेंगी और जब जब छठ आएगा वो गूंजती रहेंगी। एक सवाल मेरा, माता जी यहाँ पर आपने बताया कि 25 वर्षों से छठ पर्व उन्होंने किया, लेकिन आज कृत्रिम घाट पर उन्होंने तो यमुना जी के घाट पर जो है वो किया, और आज कृत्रिम घाट पर आर्टिफिशियल स्पॉन्ज पर करना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? उनकी मन की व्यथा क्या? बहुत दुखी है माई, हमारी माँ बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। कुछ लोगों की जिद है, भगवान करे अच्छे लोगों का शासन आए, अच्छे लोगों के पास निर्णय करने को जाए और ये जमुना जी पर शुरुआत हो फिर से छठ की पूजा की। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनोज तिवारी उनके आवास पर हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि मैं उदास हूँ, मैं क्योंकि मुझे इस तरह घर पर जो है वो आर्टिफिशियल तालाब बनाकर मुझे यहाँ पर जो है पूजा अर्चना हमें करनी पड़ रही है। तो हम यहाँ पर मनोज तिवारी के घर पर आप उनके आवास का नज़ारा देख सकते हैं। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।